छात्रों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौष्ठव की चर्चा करेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आपने हिंदी साहित्य संसार को नवीन आलोक प्रदान किया है। आपने मौलिक एवं अनुदित दोनों प्रकार का काव्य सृजन किया है। भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथवध, द्वापर, आदि सभी उनकी अमर काव्य कृतियां हैं। साकेत तो खड़ी बोली, हिंदी की अक्षय अनुपम निधि है। आज हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौष्ठव को जानेंगे। इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लेंगे। सबसे पहले गुप्त जी के काव्य की भावपक्षीय विशेषताओं को जानेंगे कि उनके काव्य में कौन कौन सी भावपक्ष की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम उनके विषय को जानेंगे कि उन्होंने अपने काव्य में किन किन विषयों का समावेश किया है। मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य फलक अत्यंत व्यापक है। उन्होंने प्रेम, प्रकृति, मानवीय मूल्य, आदर्श नारी जैसे अनेकानेक विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया है। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त ने राम काव्य से संबंधित भी काव्य रचनाएं लिखी हैं और कहीं कहीं कृष्ण काव्य से संबंधित भी रचनाएं मिलती हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, गुप्त जी धर्म से
विशिष्टाद्वैतवादी विचारों से गांधीवादी व साहित्य से अद्वैतवादी हैं। गुप्त जी इस धरा भूमि को ही स्वर्ग बनाने के अभिलाषी हैं। उन्होंने लिखा है कि संदेश मैं यहाँ नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस प्रकार से कर्म के बल पर वे इस संसार को ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं। उनके काव्य की अगली विशेषता भक्ति भावना है। मैथिली शरण गुप्त वैष्णव भक्त माने जाते हैं। उनके काव्य में राम और कृष्ण दोनों से संबंधित काव्य मिलता है और राम के चरणों में उनकी अनन्य निष्ठा देखी जा सकती है। और वे ये मानते हैं कि जो व्यक्ति राम के चरित्र को लिखता है वह स्वयं ही कवि बन जाता है और उसका काव्य चर्चित हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। अर्थात कि राम के चरित्र का गुणगान करने वाला व्यक्ति स्वयं ही कवि बन जाता है। अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण विशेष रूप से देखने को मिलता है। साकेत, यशोधरा, पंचवटी आदि अनेक रचनाओं में प्रकृति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। पंचवटी की निम्नलिखित पंक्तियां तो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। अगला बिंदु है राष्ट्र प्रेम। अब हम उनके राष्ट्र प्रेम को देखेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रेम के कारण ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने देश और समाज के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्र के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। जब वे लिखते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। आगे बात करते हैं मार्मिक स्थल। उनके काव्य में अनेक स्थानों पर मार्मिक स्थल भी देखने को मिलते हैं और विशेष रूप से जब वे नारी का चित्रण करते हैं उन स्थानों पर मैथिली शरण गुप्त जी निश्चित रूप से मार्मिक स्थलों की पहचान करते हैं। उन्होंने यशोधरा के शब्दों में नारी की स्थिति को प्रकट किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इसके बाद अब हम उनकी कला पक्ष की विशेषताएं देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी ने
खड़ी बोली में काव्य सृजन किया है। उन्होंने हिंदी के तत्सम शब्दों को प्रयुक्त किया है और उसमें अंग्रेजी, अरबी, फारसी के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। आपने आलंकारिक और मुहावरेदार भाषा को अपनाया है। आपने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। उसके बाद अब हम रस योजना देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने काव्य शास्त्रियों द्वारा बताए गए 9 रसों में काव्य सृजन किया है, परंतु आपने श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। आपने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को प्रस्तुत किया है। जब वे लिखते हैं कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस ब्रह में बनी आरती आप, तो इसमें उनका प्रमुख पात्र उर्मिला के विरह को देखा जा सकता है। उसके बाद अब हम छंद योजना की बात करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने अनेक छंदों को अपनाया है, जिनमें हरिगीतिका के बादशाह माने जाते हैं। उन्होंने इसके अतिरिक्त गीतिका, दोहा, कविता आदि को भी अपनाया है। अलंकार योजना में गुप्त जी ने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों को अपनाया है। उनके महत्व को देखते हुए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त जी इस युग के पहले कवि हैं जिन्होंने कविता की ज्योति समय, समाज और आत्मा के भीतर रखी है। इस प्रकार से हमने आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के काव्य सौष्ठव को जाना है। मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।